से बकरी को बांधते थे वो रस्सी म्यूजियम में रखी हुई है। हाँ, भगत सिंह को फांसी दी गई वो रस्सी कहाँ है? अरे क्या बात है भाई, क्या प्रश्न है। मेरी सबसे अच्छी कविता है, बहुत स्वागत स्वागत, पढ़िए। दो लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बोला कि यार गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम में रखी हुई है, भगत सिंह को और क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और रस्सी कहाँ है? पहले व्यक्ति ने यह बोला कि जिस मनहूस रस्सी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्राण ले लिए, ऐसी मनहूस रस्सी को कोई भला क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा, रस्सी ने हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया भाई साहब, मैं एक जानकारी और दे रहा हूं। देश में वीर बंधु सिंह हुए जिन्हें 3 बार फांसी दी गई, राजा राम बख्श हुए जिन्हें 7 बार फांसी दी गई। तो रस्सी ने कहा मैंने आज तक किसी के प्राण नहीं लिए हैं, अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती, राजा राम बख्श को 7 बार फांसी नहीं दी जाती। तो पहले व्यक्ति ने बोला इनके प्राण गए कहाँ? बस यहां से कविता शुरू होती है। स्वागत। पूरी कविता में रस्सी बोल रही है, एक बार ताली बजा कर आदेशित कर दीजिए, मैं अपनी अंतिम कविता तक पहुंचाता हूं। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी, रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश, पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान तब करते थे। वाह 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 वाह। रस्सी कहती है कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सबसे पहली जो सजा हुआ करती थी वो कोरे मारने की सजा होती थी, सूली पे लटकाने की सजा होती थी, उसके बाद फांसी की सजा आई। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती है कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंध लंका को ध्वस्त किया, राम धनुष से बंध लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सच की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वही बात है। हमारे देश के क्रांतिकारियों को अवतारी कहा जाता है सर। जब वो रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारी के गले में गई तो रस्सी ने सोचा कि मैं किन भारत माँ के बेटों की मृत्यु की वजह बन रही हूँ। तो रस्सी जैसे गले में गई तो उनको रस्सी ने क्रांतिकारियों से क्षमा मांगी और वरदान मांगा, और अंतिम 2 पंक्ति में आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो रस्सी कहाँ है, मेरी कल्पना है, स्वीकार कीजिएगा आप इसे। मैं पंक्ति निवेदित करता हूँ। जैसे ही रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारी के गले में गई, रस्सी कहती है कि क्षमा करो है वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से वह रस्सी गोरों से हारी, और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलख जगे तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी, फिर वीरों का वरदान मिला, फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। भारत माता की, भारत माता की। और तिरंगे में रस्सी ही क्यों लगी है? अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले। स्वागत स्वागत। आपको अगर लगे किसी अच्छे विषय पे कुछ अच्छी पंक्तियां पढ़िए तो इस माइक से जब अपने स्थान पे जाओ, अपनी तालियों से बता देना दोस्तों मेरा कार्य पाठ आपने कहां तक गया। स्वागत है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रस्सी भी तिरंगे में रस्सी को लगी। रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूँ तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तड़पाया था, आजादी के लिए दिया
जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूं उन वीरों से क्षमादान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।